आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, एक साधक प्रभु हनुमान के समक्ष नतमस्तक है। हृदय से उमड़ रही है अटूट श्रद्धा, होठों से फिसल रहे हैं हनुमान चालीसा के पवित्र शब्द। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर शनिवार को पाठ करते समय एक छोटी सी अदृश्य सी गलती हो जाए तो यही पूजा, यही प्रार्थना, यही आराधना अधूरी रह सकती है। जी हाँ, वो अवसर जब पूरा ब्रह्मांड आपकी भक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, वहीं एक सूक्ष्म भूल आपके और प्रसाद के बीच एक दीवार खड़ी कर सकती है। ये कोई डराने की बात नहीं, ये वो गूढ़ ज्ञान है जिसे जानकर आपकी साधना और भी फलदायी बन सकती है। बने रहिए, क्योंकि आज हम उन्हीं गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप हनुमान जी की भक्ति में पूर्णतः डूब चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आया है। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि आने वाली हर जानकारी आपकी आराधना को एक नया आयाम देगी। साथ ही इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए सबसे पहले उस मूलभूत प्रश्न को समझते हैं, शनिवार को हनुमान चालीसा के पाठ का क्या महत्व है। ये कोई मनगढ़ंत परंपरा नहीं, बल्कि शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित एक सूक्ष्म साधना है। ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों ही शनि ग्रह और हनुमान जी के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्मफल के दाता हैं। उनकी दृष्टि कठोर है पर न्यायपूर्ण। वहीं हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त, संकट मोचन हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव स्वयं हनुमान जी से भयभीत रहते हैं। क्यों? इसका उत्तर हमें पुराणों के गर्भ में छुपे एक प्रसंग में मिलता है। कहते हैं, जब शनिदेव ने भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के बाद उन पर अपनी कुदृष्टि डाली थी, तो हनुमान जी ने उन्हें रोक दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में बांध कर रखा था। ये कथाएं प्रतीकात्मक हैं। इनका सार ये है कि हनुमान जी की अटूट भक्ति और बल कर्मफल के नियमों को भी अपने भक्त के पक्ष में करने की शक्ति रखते हैं। शनिवार शनिदेव का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की आराधना करने का तात्पर्य है, हे संकट मोचन, आपकी शरण में आकर मैं न्याय के देवता के समक्ष भी निर्भय हो जाऊं। मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा आपके हाथों में सौंपता हूं। इसीलिए शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ एक विशेष फलदायी साधना बन जाती है। लेकिन यही वो बिंदु आता है जहां भक्ति के साथ साथ ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अंधी आस्था और ज्ञान पूर्वक की गई साधना में जमीन आसमान का अंतर होता है। वेद और उपनिषद बार बार विद्या यानी ज्ञान के साथ अविद्या यानी अज्ञान के त्याग पर जोर देते हैं। ऋग्वेद कहता है, असतो मा सद्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसका एक अर्थ ये भी है, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर। शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने में की जाने वाली गलतियां अक्सर इसी अविद्या या अज्ञान के कारण होती हैं। ये गलतियां केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध आपके मन की स्थिति और आपकी भावना की शुद्धि से है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण गलती है शुचिता या पवित्रता का अभाव। हनुमान चालीसा पढ़ने बैठने से पहले स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना केवल एक बाहरी रिवाज नहीं है, ये एक आंतरिक तैयारी का प्रतीक है। मनुस्मृति और विभिन्न धर्मशास्त्र शारीरिक शुद्धि को मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का आधार मानते हैं। जल केवल शरीर की मैल ही नहीं धोता, वो मन के कुछ पाप तमोगुणों को भी धोने का प्रतीक है। शनिवार के दिन जब आप शनि के प्रभाव को संतुलित करने हेतु हनुमान जी का आह्वान कर रहे होते हैं, तो अशुद्ध शरीर और मन से की गई प्रार्थना एक अधूरी पूजा ही रह जाती है। कल्पना कीजिए, आप किसी महान राजा के दरबार में जा रहे हैं। क्या आप बिना नहाए धोए मैले कपड़ों में जाना पसंद करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। तो फिर समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, परमात्मा के अंश, पवन पुत्र हनुमान के समक्ष जाने के लिए शुद्धता क्यों नहीं? यदि आप स्नान नहीं कर पाएं, तो कम से कम हाथ मुंह पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर एकाग्र मन से बैठिए। ये छोटी सी क्रिया आपके अंतर मन को संदेश देती है, अब मैं एक पवित्र कार्य के लिए तैयार हो रहा हूँ। अब गहराई में जाइए और महसूस कीजिए, जब आप पवित्र जल से स्नान करते हैं तो वो बूंद बूंद आपके शरीर पर नहीं, आपकी चेतना पर गिरती है। हर बूंद आपसे कहती है, जागो, इस समय तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो परमात्मा से मिलने जा रही है। यही तो है वो पहला कदम जो आपकी पूजा को साधारण जप से एक समग्र साधना में बदल देता है। क्या आप इस अनुभूति को खोना चाहेंगे? दूसरी गंभीर गलती है मन की एकाग्रता का अभाव और यांत्रिक पाठ।
आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका मन बिल्कुल अलग जगह भटक रहा है। ऑफिस के काम में, रिश्तों की उलझन में, भविष्य की चिंता में। ये सबसे बड़ा अवरोध है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर सफलता असफलता में समभाव रखते हुए कर्म करो, यही समत्व योग है। हनुमान चालीसा का पाठ भी एक कर्म, एक यज्ञ है। इसे यांत्रिक ढंग से बिना मन लगाए पढ़ना केवल शब्दों का उच्चारण मात्र रह जाता है। भावना, श्रद्धा और समर्पण का अभाव इस पाठ की आत्मा को ही नष्ट कर देता है। हनुमान चालीसा के पहले ही दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। वो गुरु के चरणों की धूलि से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करके ही भगवान राम के यश का वर्णन करते हैं। यही कुंजी है, मन के दर्पण को स्वच्छ करना। यदि आपका मन विचारों के धुएं से धुंधला है तो भगवान का प्रतिबिंब उसमें कैसे दिखेगा? शनिवार को विशेष रूप से शनि की ग्रह दशा से मुक्ति पाने के लिए ये पाठ कर रहे हैं। शनि कर्म के देवता हैं और कर्म की गति मन से शुरू होती है। यदि आपका मन ही आपके वश में नहीं है तो आप कर्म के देवता को कैसे प्रभावित कर पाएंगे? तीसरी सूक्ष्म परंतु गहरा प्रभाव डालने वाली गलती है समय की अवहेलना। शास्त्रों में दिन के विशेष खंडों को देवताओं की विशेष कृपा का समय माना गया है। हनुमान चालीसा के पाठ के लिए सुबह का ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले और संध्या काल सूर्यास्त के आसपास सर्वोत्तम माने गए हैं। शनिवार के दिन तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह का समय सात्विकता का, नई ऊर्जा का समय होता है। संध्या दिन रात का संधि स्थल है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं परिवर्तन की स्थिति में होती हैं। इन समयों में किया गया जप आपकी प्रार्थना को ब्रह्मांड की ध्वनियों के साथ तालमेल बिठाने में सहायक होता है। लेकिन अगर आप दोपहर की भागदौड़ के बीच या रात्रि में थके हारे, निद्रा से भरे मन से केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए पाठ करते हैं तो उसका प्रभाव न्यून हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे सूर्य के तेज प्रकाश में दीपक जलाना। दीपक का अपना तेज होता है, लेकिन सूर्य के सामने वो लुप्त हो जाता है। सही समय चुनना उस दीपक को अंधकार में जलाने जैसा है, जहां उसकी एक एक लौ प्रकाश फैलाती है। चौथी गलती जो अक्सर अनदेखी कर दी जाती है, पाठ की शुद्धता और उच्चारण में लापरवाही। हनुमान चालीसा संस्कृत और अवधी भाषा के मिश्रण से बनी एक दिव्य रचना है। इसमें प्रयुक्त मंत्र और शब्दों में एक विशेष कंपन और शक्ति निहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे बड़े ही यौगिक ढंग से रचा है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक छंद एक निश्चित लय और ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। यदि आप बिना सही उच्चारण सीखे तेजी से और गलत तरीके से शब्दों को बोलते हैं तो वो कंपन विकृत हो जाता है। उपनिषद कहते हैं, ओम, यही समस्त ब्रह्मांड की ध्वनि है। मंत्रों का सार उनकी ध्वनि तरंगों में ही निहित होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको पूर्णतया शुद्ध उच्चारण ही करना है, क्योंकि भावना सर्वोपरि है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा प्रयास करके सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इंटरनेट पर आजकल कई विद्वानों द्वारा सही उच्चारण में पाठ उपलब्ध हैं। उन्हें सुनकर अपना उच्चारण सुधारा जा सकता है। ये प्रयास स्वयं में एक समर्पण है। हे प्रभु, मैं आपको सही रूप में याद करना चाहता हूँ। एक पल रुकिए और सोचिए, जब आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते हैं तो क्या आपने कभी महसूस किया कि जय शब्द की ध्वनि आपके हृदय में कैसे एक जय घोष भरती है? क्या संकट ते हनुमान छुड़ावे कहते समय आपने उस छुटकारे की अनुभूति को अपने भीतर महसूस किया? यदि नहीं तो समझ लीजिए कि आप केवल शब्द बोल रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे। यही अंतर ही पूजा को पूर्ण या अधूरा बना देता है। पांचवी गलती, क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक भावनाओं के साथ बैठना। हनुमान जी बजरंगबली हैं, पर वे अत्यंत कोमल हृदय वाले भक्त वत्सल हैं। वे राम भक्ति के प्रतीक हैं। राम भक्ति का आधार है प्रेम, समर्पण और निर्मल भाव। यदि आप किसी के प्रति मन में क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या या कोई नकारात्मक भावना लेकर पाठ करने बैठते हैं तो ये आपके और दिव्य शक्ति के बीच एक मोटा पर्दा बन जाता है। भगवद गीता अध्याय 16 में जो दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां बताई गई हैं, उनमें क्रोध, दंभ, अहंकार आसुरी गुण माने गए हैं। इन गुणों के साथ की गई पूजा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक आसुरी प्रवृत्ति का ही प्रदर्शन बनकर रह जाती है। शनिवार को जब आप शनि के कठोर प्रभाव से मुक्ति चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन से इन नकारात्मक भावनाओं का त्याग करना होगा। क्षमा करना सीखिए, स्वयं को और दूसरों को भी। यही सबसे बड़ी पूजा है। छठी गलती,
पाठ के बाद की अनिवार्य क्रियाओं की उपेक्षा। हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण तब माना जाता है जब उसके बाद हनुमान जी की आरती की जाए और प्रसाद चढ़ाया जाए। आरती भक्ति का समापन भाव है, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। प्रसाद चढ़ाना और उसे ग्रहण करना देवता के साथ एक मधुर संबंध स्थापित करना है। ये वो क्षण है जब आप कहते हैं, प्रभु ये सब आपका ही है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। आपकी कृपा से मुझे ये पाठ करने का सौभाग्य मिला, अब इसका फल भी आप ही ग्रहण करें। यदि आप पाठ करके तुरंत उठकर चले जाते हैं तो ये एक अतिथि को बुलाकर बातचीत करके बिना विदा लिए चले जाने के समान है। शनिवार के दिन तो ये और भी आवश्यक है क्योंकि यह पूर्णता का प्रतीक है। अधूरा कर्म अधूरा फल देता है। सातवीं और अंतिम गलती जो सबसे गहरी है, केवल फल पाने की इच्छा, शुद्ध भक्ति का अभाव। बहुत से लोग शनिवार को हनुमान चालीसा केवल इसलिए पढ़ते हैं ताकि शनि की 7.5 या ढैया से छुटकारा मिले, नौकरी लगे, धन मिले, शत्रु पर विजय मिले। इच्छाएं रखना बुरा नहीं है, लेकिन जब यही इच्छाएं पाठ का एकमात्र उद्देश्य बन जाती हैं और प्रभु के प्रति प्रेम, समर्पण, भक्ति गौण हो जाती है, तो ये पूजा एक व्यापार बनकर रह जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण भक्ति के 4 प्रकार बताते हैं: आर्थ संकट में, अर्थार्थी लाभ के लिए, जिज्ञासु जानने के लिए और ज्ञानी ज्ञानवान। वे कहते हैं कि इन सभी भक्तों का कल्याण होता है, परंतु ज्ञानी भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। हनुमान जी स्वयं ज्ञान गुण सागर हैं। क्या हम उनसे केवल सांसारिक लाभ ही मांगते रहेंगे? क्या एक बार भी हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी योग्यता दो कि मैं निरंतर आपका स्मरण कर सकूं, मेरी भक्ति शुद्ध हो। ये भाव ही पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। इस पल अपने हृदय की गहराइयों में झांकिए। जब आप मन क्रम वचन ध्यान जो लावे पंक्ति पढ़ते हैं, तो क्या आपका मन, कर्म और वचन तीनों हनुमान जी के ध्यान में लग पाते हैं, या फिर वे 3 अलग अलग दिशाओं में भटक रहे हैं? यदि वे एक साथ एक लक्ष्य पर टिक जाएं, तो समझ लीजिए आपने न केवल हनुमान चालीसा का सही पाठ किया है, बल्कि अपने जीवन का भी सही पाठ पढ़ लिया है। यही तो है वो परम सत्य। तो प्रिय भक्तजनों, शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखें। याद रखिए, हनुमान जी सहज हैं, सरल हैं, वे भाव के भूखे हैं। नियम और शुद्धता भाव को और अधिक प्रखर बनाने के लिए हैं, उसे बांधने के लिए नहीं। इन बातों को जानकर इनका पालन करने का प्रयास करके आप अपनी साधना को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। आपकी पूजा अधूरी नहीं रहेगी, बल्कि और भी समृद्ध और भी फलदायी बन जाएगी। शनि का भय समाप्त होगा और हनुमान जी की कृपा की एक अविरल धारा आपके जीवन में बहने लगेगी। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास वो ज्ञान है जो आपकी भक्ति को पंख लगा सकता है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे अमल में लाया जाए। अगले शनिवार इन बातों को याद रखिएगा, और हाँ, यदि ये ज्ञान आपको प्रकाश दे गया तो इसे औरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जिनके लिए हनुमान जी की भक्ति जीवन का आधार है। और इस ज्ञान की निरंतरता के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नीचे बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही गूढ़ ज्ञान, वेद, पुराण और आध्यात्मिक रहस्यों की ज्योति आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि भक्ति का मार्ग तो अंतहीन है, और इस यात्रा में थोड़ा सा सही मार्गदर्शन ही हमें गहराइयों तक ले जाता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।